चलिए ठीक है। तो टॉर्ट रॉन्ग, ठीक है, फ्रेंच का शब्द है। रॉन्ग इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, लैटिन ओरिजिन है, लैटिन का वर्ड इज टॉर्टम। ऑनलाइन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है? ओके, क्या हो रहा है ये? अ, अ, अभी दिख रहा है? अजीब है, चलो छोड़ो। चलिए, तुमने ताजा खबर सुनी है कि नहीं? पाकिस्तान वालों ने एक ऐलान करा है कि उन्होंने एमपी के पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। पोर्ट जहाँ पे जहाज उतरते हैं, है ना? मतलब कैसे? तो आई वाज लाइक, एक इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो एक पोस्ट पे उसने किसी ने कमेंट करा है कि हमें दुख इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान ने एमपी का पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें दुख इस बात का है कि सरकार ने ये बात हमसे छुपा के रखी कि एमपी में पोर्ट भी है। भाई साहब, समंदर नहीं है यहाँ, क्या बात कर रहे हो तुम पोर्ट की? खैर, सदमे में है बेचारा अभी। चलिए, फिर हम लोगों ने ये 3 डेफिनेशंस देखी थी। अच्छा, टॉर्ट कौन से प्रकार का रॉन्ग होता है? सिविल रॉन्ग होता है। ओके, वेल एंड गुड। एक और बात, कौन से डैमेजेस क्लेम करते हैं इसमें? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि आप पहले से फिक्स नहीं करके रखते हो, ऑन द स्पॉट आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या डैमेजेस क्लेम करना है। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? वो भाई स्क्रीन का बोल रहा है, मैं खुद बीच बीच में फ्रीज हो जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, और मैं लॉ पढ़ा रही हूँ, सोचो। बट डोंट वरी, अच्छा पढ़ाती हूँ। चलिए, फिर हमने डेफिनेशंस देखी थी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एम का लिमिटेशंस एक्ट। लिमिटेशंस एक्ट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि टॉर्ट का अपना कोई एक्ट नहीं होता है, इसलिए इन लोगों ने लिमिटेशंस एक्ट दिया हुआ है। एम आई क्लियर? ओके। तो इसने बोला था टॉर्ट मींस सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर सैलमन की डेफिनेशन देखी थी। सैलमन के लिए हम लोगों ने कीवर्ड निकाला था, दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, फ्रेजर के लिए हमने क्या निकाला था? राइट इन रेम। और विनफील्ड के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्लियर है क्या? आपको पूरी पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कीवर्ड्स आई गेस आप लोग याद कर चुके हो या देख के बोल रहे थे पता नहीं। ठीक है, तो गुड, अगर याद कर लिए तो वेल एंड गुड, नहीं करे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर हमने क्या देखा था? 3 कंडीशंस होनी चाहिए टॉर्ट की। सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। हम लोगों ने रॉन्गफुल एक्ट क्या पढ़ा था? कि कोई भी गलत काम जब आप करते हो जिससे सामने वाली पार्टी कंप्लेन करती है, उसे क्या बोलते हैं? रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, अच्छा देखो, उसमें मैंने ना कुछ चीजें निकाली थी। हम लोगों ने क्या देखा था? रॉन्गफुल एक्ट, कुछ भी आप काम कर रहे हो, सामने वाले को इंजरी पहुंचा रहे हो, वो कैसी हो सकती है? फिजिकल भी हो सकती है, एज वेल एज मेंटल भी हो सकती है। ठीक है, और मेंटल इंजरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? करेक्ट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट। आपसे जब आपका हक छीन लिया जाता है, उसे भी टॉर्ट कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? हमने तुमसे फीस ले ली पर लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो क्या तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है? आप लोगों का हक है आपको लेक्चर्स लेना, आपको लेक्चर्स मिलना चाहिए, कि आपका हक है। यस और नो? हमने आपसे वो आपका हक छीन लिया, तो ये भी रॉन्ग है, कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। एम आई क्लियर? चलिए, फिजिकल इंजुरी, मार दिया किसी को, धक्का दे दिया, टल्ला दे दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट। फिर हमने रॉन्गफुल एक्ट के कुछ टाइप पढ़े थे। सबसे पहले कौन सा था? बैटरी। बैटरी मतलब, ठीक है, बैटरी मतलब होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स एक्चुअली। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो।
आपने गुस्से में किसी को अगर टच भी कर दिया दैट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्ट। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? चलो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुड। असॉल्ट इज मेंटल इंजुरी। आप क्या कर रहे हो? किसी इंसान को मेंटल इंजुरी पहुंचा रहे हो, ठीक है, किसी को आप हरास कर रहे हो, किसी को आप चिढ़ा रहे हो, किसी को आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, किसी की आप रैगिंग ले रहे हो जिससे वो बंदे को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, सो दैट इज मेंटल इंजुरी, असॉल्ट। फिर एक हम लोगों ने देखा था बॉडीली हार्म, दैट इज सेम एज बैटरी, ठीक है, बैटरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडीली हार्म बोलते हैं। किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे होते हो, शारीरिक नुकसान पहुंचा रहे होते हो, दैट इज बॉडीली हार्म। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देखा था। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में हम क्या देखा था? रॉन्ग कन्फाइनमेंट। जो तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था, किस्मत से कल ही मैंने जब टीवी खोली, तारक मेहता, यूट्यूब खोला तारक मेहता लगाने के लिए, वही वाला एपिसोड सामने आया था जब दया को वो दुकान वाला रोक लेता है 1 लाख रुपए के गिफ्ट के चक्कर में। रॉन्ग कन्फाइनमेंट, आप किसी को गलत इल्जाम में रोक के रखते हो, अपने पास रखते हो, दैट इज हाँ रॉन्ग कन्फाइनमेंट, ठीक है। मतलब आप भाई इधर आओ, साइड में आओ जरा, तुमने चोरी करी है, थोड़ी देर, मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे रोक के रखा हुआ है, तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो, एक तरीके से गलत इल्जाम में फंसा रहे हो, तो आपके ऊपर वो क्या कर सकता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस कर सकता है। आप कुछ बोलते नहीं हो क्यों ना? अभी पहला दूसरा दिन है इसलिए नहीं बोल रही हो क्या? अभी देखो मैडम, आप थोड़े दिन में ऐसा कुछ है क्या? ओके, हाँ, फिर मालाशियस प्रोसिक्यूशन, मतलब बैड इंटेंशन से जब आप क्या करते हो? कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हो, दैट इज मालिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी को झूठे रेप के इल्जाम में फंसा दिया, किसी को झूठे मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया, दैट इज मालिशियस प्रोसिक्यूशन। जब आपका वो इल्जाम गलत साबित हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हो? उस इंसान के खिलाफ कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हो मालिशियस प्रोसिक्यूशन का, कि इसने मुझे झूठे इल्जाम में केस में फंसा दिया। एम आई क्लियर? चलिए बधाइयाँ। लास्ट, ओके सॉरी, सेकंड लास्ट, नर्वस शॉक, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक तरीके से क्या दे रहे हो? किसी इंसान को मेंटल शॉक दे रहे हो, ठीक है। मेंटल शॉक दे रहे हो मतलब मारा नहीं है, सिर्फ पॉइंट करा है, वो आदमी उससे ही इतने शॉक में चला गया, हे माँ माता जी करके, कि एकदम करेक्ट, एग्जैक्टली। एक बार ना ये चीज मैंने करी थी, मुझे नहीं पता, मैंने बचपन से बहुत टॉट करे हैं, अभी तो हमारा लंबा सफर है, दिखाऊंगी तो बताऊंगी तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में। नॉर्मली ऐसा होता है ना, जब आपके भाई बहन हो रहे होते हो तो आप ऐसे डराते हो भौ करके, ठीक है। तो हमारे में ऐसा हो रहा था कि मैंने मेरे भाई को नीचे से आते हुए देखा, कजिन था, मामा का बेटा था, मैंने उसको नीचे से आते हुए देखा कि मैं यार इसको डराऊंगी, हमेशा ये डराता है, आज मैं डराऊंगी, ठीक है। अब पता नहीं कैसे वो आ तो अकेला रहा था, रास्ते में उसे किसी ने उसको गरम गरम दाल पकड़ा दी। मैंने वो नहीं देखा था कि उसके हाथ में कुछ है, एक तपेला भर के पूरी गरम, उसने जैसे यूं करी वो पूरा एक्चुअली वो जल गया था पूरा यहाँ से। तो दैट इज ऑल्सो नर्वस शॉक। मैंने उसको डराया जिसकी वजह से उसे इंजुरी हो गई, वो जल गया। तब तक पता नहीं था, नहीं तो आज मतलब मैंने इतने टॉट करे ना जीवन में, भाई तुमको खुद को लगेगा कि बाप रे कैसी फैकल्टी मिली है, पर ठीक है। चलो, क्लियर है क्या? नर्वस शॉक, ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डेफेमेशन। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स चुप मत रहो यार, तुम लगते नहीं हो कि हो, फिर यहाँ पे हो कि नहीं हो? यस मैम। डेफेमेशन, मानहानि। आप क्या कर रहे हो? फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हो टू हार्म द reputation, this is your last lecture right? To harm the harm the reputation person। कितने प्रकार का होता है ये? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को एक पब्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था यहाँ पे, डेफेमेशन
तभी एक्टिव माना जाता है, डेफेमेशन तभी इफेक्टिव माना जाता है जब आप 10 लोगों के सामने वो चीज बोल रहे हो, राइट? आप अपने मन ही मन में सोच रहे हो कि अरे यार इस मेरी घड़ी को इसने तो नहीं चुरा ली, दैट इज नॉट डेफेमेशन। तुम 10 लोगों को बोल रहे हो अरे यार वो मेरी घड़ी वहां रखी हुई थी उस कमरे में, तो बस यही था, ठीक है? तो दैट इज डेफेमेशन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वो जो फॉल्स स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो ना, उसको आपको पब्लिश करना है। दो प्रकार के होते हैं, एक लाइबल और एक स्लैंडर। लाइबल क्या हो गया? लाइबल जो कि परमानेंट फॉर्म में रहता है, एज इन तुमने दुनिया भर में मेरे पोस्टर छपवा दिए, जितने ये श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में जितनी जगह बची हुई है ना, तुमने एकदम इतना खर्चा करा, बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए मेरे फोटो के साथ कि इस औरत से कोई लॉ नहीं पड़ेगा। दैट इज लाइबल डेफेमेशन, परमानेंट फॉर्म में तुमने किया है। स्लेंडर जो कि टेम्पररी फॉर्म में होता है, मतलब बोल करके, ठीक है? बाहर खड़े हो गए तुम, बैठ गए चेयर लगा के, कितने बजे, 11:45 पे, कि यहाँ पे कोई इस औरत से लॉ पढ़ने आ ना जाए गलती से। क्लियर है क्या? तुम कई जेस्चर्स, अरे डीजेसी में मैम लीगल एप्टीट्यूड कैसा पढ़ाती है? ठीक पढ़ाती है। अब उन्हें क्या पता कि मैं कितना अच्छा लॉ पढ़ाती हूँ, सही बात है कि नहीं? फिर विच पॉइंट बेटा? डेफेमेशन। ओके, तो डेफेमेशन इज बेसिकली जब आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट को पब्लिश कर देते हो किसी और के खिलाफ, कि भैया ये इंसान ये काम अच्छा नहीं। तुम्हें पता होगा ना, ये सेलिब्रिटीज जो है, ये वो मीडिया पर्सन्स के ऊपर अक्सर डेफेमेशन का केस कर देते हैं, क्योंकि वो लोग क्या का क्या ही करते हैं, ठीक है? मतलब अभी तुम देख लो, लिटरली न्यूज वालों ने कितनी गलत गलत खबरें छापी है, ठीक है? बट भगवान बचाए उनसे। तो डेफेमेशन मतलब क्या होता है? जब आप किसी की रेप्यूटेशन को हार्म कर रहे हो। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत है? ओके। दो प्रकार का होता है, लाइबल और स्लेंडर। लाइबल परमानेंट फॉर्म में, पोस्टर छपवा दिए राइटिंग में वगैरह कुछ ये वो, और स्लेंडर मतलब क्या होता है? टेम्पररी फॉर्म में, बोल करके, जेस्चर्स के थ्रू, कैसे भी। समझ में आया? कोई आपत्ति विपत्ति, चाय पत्ती अगरबत्ती कुछ है किसी को? ओके। किसकी डेफिनेशन, सॉरी, किसकी पनिशमेंट ज्यादा सीवियर होती है, लाइबल की या स्लैंडर की? लाइबल की, क्योंकि बोल करके तो आप भूल गए भाई, तुमने जो दुनिया भर में पोस्टर छपवाए चंपक चाचा के, उसका क्या करोगे? यस और नो? क्लियर है क्या? तो यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, राइट? आज हम लोग नया शुरू करेंगे। अब हमें क्या शुरू करना है? लीगल डैमेज। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया जो टॉर्ट होता है, यार मेरे को पेन दूसरे कलर का चाहिए, मैं लेक्चर में यही करती रहती हूँ आधे से ज्यादा टाइम, कि मुझे बहुत ज्यादा वो है कीड़ा, कि मेरा नोट्स वगैरह सब कुछ एकदम मस्त लगने चाहिए। अब तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा ना, ऐसे बोरिंग नोट्स दे दूंगी, देखो तुम्हारा मॉड्यूल कितना बोरिंग है, तो पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। क्या बोला गया है बेसिकली? अच्छा, ऑनलाइन जो जिस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था रिपीट करने के लिए, बेटा आपको समझ में आया ना? टॉर्ट तीन प्रकार, टॉर्ट होने के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक होता है। एक था रॉन्गफुल एक्ट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीगल डैमेज एंड लीगल रेमेडी। अब बारी आती है लीगल डैमेज की। तो लीगल डैमेज का मतलब क्या होता है? नुकसान, ठीक है? किसी भी इंसान को बस क्या हो रहा है? नुकसान। बट मैडम फिर ये डैमेज भी तो लिख सकते थे ना, लीगल डैमेज लिखने की क्या जरूरत थी? करेक्ट, नॉट एवरी डैमेज इज अ डैमेज इन आईज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में हर डैमेज डैमेज नहीं होता है। अब सिर्फ ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपके पास दो लीगल मैक्सिम्स आई हैं। एक आई है क्या? इंजुरिया साइन डैमनम। एक आई है डैमनम साइन इंजुरिया। दिस इज द लीगल मैक्सिम्स। इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजुरी विदाउट डैमेज। डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब होता है
डैमेज विदाउट इंजरी। क्लियर है क्या? ओके, सो ये लीगल मैक्सिम्स हैं, आपको ये भी याद रखनी है क्योंकि हमारा एमसीक्यू एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं। इंजुरियस एंड डैमनम का मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज, डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब डैमेज विदाउट इंजुरी। तो आपसे इसका मतलब पूछ सकते हैं, हो सकता है यूं पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजुरी विदाउट डैमेज, उसकी लीगल मैक्सिम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स इंजुरिया साइन डैमनम। क्लियर है क्या? वर्ड्स पकड़ लो, इंजुरिया इंजुरी, साइन विदाउट, डैमनम डैमेज, डैमनम डैमेज, साइन विदाउट, इंजुरिया इंजुरी। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइज विद मी? Yes, ma'am. कूल। लिख लो, पहले लिख रहे हो तो फिर एक्सप्लेन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आज टॉट खत्म हो जाएगा। लेट्स सी। हम्म, मैं तो फ्री हूं ना बेटा, फुकट हूँ, मेरे पास काम का है कुछ। मैं कैसे मुश्किल से एक डेढ़ एक सवा घंटा निकाल रही हूँ मैं। चलो, खैर 2 बजे तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है अभी 1 बजे तक में खत्म हो जाए। क्या ही हो रही, 12:10 ही तो हो रही है। क्या? अच्छा, ये हो जाएगा आज, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? के बाद एक दो बार मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूं, एक आध दो टेस्ट ले लूं, उसके बाद ही मैं नए चैप्टर पे शिफ्ट करूंगी। क्लियर है क्या? चलिए, अब ये जो स्टेटमेंट है, कानून की नजर में हर डैमेज डैमेज नहीं होता है। भाई तुमको ऐसा लग रहा है तुमको नुकसान हुआ है, कानून को नहीं लग रहा है कि तुमको नुकसान हुआ है। समझ रहे हो क्या बात को? कोई दिक्कत है? ओके, कैसे पता चलेगा ये? इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया। इंजुरी, इंजुरी याद रखना, इंजुरी में सिर्फ एक चीज आ रही है यहाँ पे, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट। आपसे आपका प्राइवेट राइट छीना जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरी विदाउट डैमेज। यहाँ पे डैमेज का मतलब क्या हो रहा है? ऐसा कोई मारा पीटी वाला नुकसान। क्लियर है क्या? या कोई मॉनेटरी नुकसान। क्लियर है? बट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट मतलब आपसे आपका हक छीना गया। केस लॉ। एशबे वर्सेस वाइट्स, एशबे वर्सेस वाइट्स। चलिए, वाइट्स मतलब वाइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो, और एशबे एक इंसान का नाम है। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे? एक एग्जाम्पल, चलो इन लोगों का छोड़ते हैं, अपन अपने में से ही उठा लेते हैं कोई एग्जाम्पल। व्हाट्स योर नेम? आदित्य। ए यू टू आदित्य। मैं सोच रही थी कि इसका नाम आदित्य है तो इसका नाम क्या है, इतनी देर से मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी। एक आदित्य शायद हमारे पास ऑनलाइन भी है, बहुत कॉमन नाम है ये, नया नाम रखो। अब मेरा नाम देखो, दिशा, हार्डली कहीं दिखता है, सॉरी। ठीक है। अभी अभी दिखने लगा है, मतलब स्कूल तक में कॉलेज तक में मेरे नाम की कोई बनती थी नहीं, पूरे स्कूल में कॉलेज में कहीं पे भी। उसके बाद से अचानक से बहुत सारी दिशा मिलने लग गई है। चलो, एशबे वर्सेस वाइट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। एशबे का ए मतलब आदित्य का ए। ठीक है, अब ये आदित्य है
व्हाट्स योर एज? सॉरी, ओके 18 हुआ है बंदा अभी अभी, नया नया शौक है होता है वोट डालने का। यस और नो? कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो सर? कांग्रेस बोला ना अगर तू। मान लेती हूँ मैं बीजेपी। वो अभी भी नहीं बोल रहा है, मतलब ये डेफिनेटली वो एंटी बीजेपी वाला है। ठीक है, चलो खैर मैं ऐसे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। चलो, तो अब मान लो ये जा रहा है इलेक्शन कमीशन वोट देने के लिए। क्लियर है क्या? ओके, नया नया बंदा है, उसको शौक है वोट देने का। अब ये बंदा वोट देने जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? पुलिस वालों को ऐसा लगा, पुलिस वालों को यानी ये जो व्हाइट्स हैं, इन्हें ऐसा लगा कि ये जो आदमी है ना, ये कुछ घपला कर सकता है। शक्ल पे ही लिखा है, ठीक है, कि कुछ तो घोटाला करेगा, ये कुछ क्राइम कर सकता है, हो सकता है वोटिंग में कुछ प्रॉब्लम कॉज कर दे। वो उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। भैया अपने पास लेके गए, बिठा के रखा, सारी इंक्वायरी कर रहे, कार्रवाई कर रहे, ये कर रहे। वो बोल रहा है अरे सर मेरा पहला वोट है, जाने दो ना, मुझे वो लगवाना है हाथ पे, जाने तो दो सर, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं जाने दिया, वही रुक, हमारी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, कार्रवाई पूरी हो गई 4:30 बजे की, कार्रवाई खत्म। ये बेचारा भागते 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 इलेक्शन कमीशन पहुंचा, लेट हो गया, वोट बंद। अब आप वोट नहीं दे सकते। अब यू गाइस टेल मी, क्या आदित्य का वोट देने का राइट था? मारा पीटा क्या इसको? किसी ने कुछ किया? पैसा वैसा छीना क्या? बट क्या वोट देना इसका राइट था कि नहीं था? क्या इससे इसका वो राइट छीन लिया गया क्या? यस और नो? सो दैट इज इंजुरी विदाउट डैमेज। यहाँ पे उसे इंजुरी हुई है, मतलब उसका राइट इन्फ्रिंज हो गया है, बट एज सच कोई डैमेज नहीं हुआ। गलत हुआ ना भाई के साथ? यस और नो? ओके, अब इधर समझते हैं डैमनम साइन इंजुरिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गाइस विद मी? अगर कभी बाई चांस ऐसा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज पूछ लेना मुझे वहीं पे रोक करके। इसका केस लो, क्लस्टर ग्रामर स्कूल केस, क्लस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब क्या हुआ था यहाँ पे देखो। ये डीजेसी है, क्लियर? सामने की बिल्डिंग तुमने देखी है, पूरी खाली है। सॉरी इधर नहीं, इधर वाली। क्लियर है क्या? पूरी खाली है। इस डीजेसी के जस्ट सामने मैंने खुद की क्लास खोल ली। ठीक है, सर कभी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सोचेंगे इस औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। ठीक है, मान लो मैंने डीजेसी, फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है खुद की क्लास खोलने का, इतना पैसा ही नहीं मेरे पास। चलो, तो डीजेसी के जस्ट सामने मैंने खुद की क्लास खोल ली। ओके, अब तुम लोगों को तो मेरा लॉ इतना अच्छा लगा, तुम सब यहाँ से कहाँ आ गए? यस और नो? डीएलआई, ओ भाई साहब, इतना दिमाग! मैंने खुद सोच रही हूँ ये क्या है। चलो, तो डीजेसी से निकल के डीएलआई आ गए। ओके, वेल एंड गुड। अब क्या दुष्यंत जैन क्लासेस को डैमेज हो गया? बच्चे सारे चले गए? यस और नो? बट कोई इंजुरी हुई क्या? मैंने उनका कोई राइट छीना क्या? पढ़ाना मेरा भी हक है, क्लास खोलने का मेरा भी हक है। यस और नो? मैं यहाँ खड़े होकर पत्थर मार रही थी क्या सबको कि नहीं इधर चलो, या मैं तुमको खींच खींच के लेके गई हूँ कि नहीं उधर चलो? ऐसा कुछ करा है क्या मैंने? नहीं। क्या डीजेसी को इंजुरी हुई है? सॉरी, डैमेज हुआ है, बट इंजुरी नहीं हुई है। डॉट है क्या ये डैमेज है क्या? नहीं। तो अब ये लाइन समझ में आई? इन्होंने इन दो मैगजिम से ये लाइन बताई है कि इंजुरिया साइन डैमनम जो है इट इज अ टॉर्ट। क्यों? क्योंकि इसके साथ, इसमें भाई के साथ गलत हुआ, उसका प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज हुआ। डैमनम साइन इंजुरिया इज नॉट अ टॉर्ट। समझ में आया क्या बात? तो वो नॉट एवरी डैमेज, कानून की नजरों में ये डैमेज डैमेज है ही नहीं। एक ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस में भी यही हुआ था। एक ऐसा ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल था, उसके सामने किसी ने दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल चालू कर दिया, सारे बच्चे उधर चले गए, तो नुकसान हो गया। एम आई क्लियर? पक्का? चलिए, तो याद रखना है हमें इंजुरिया साइन डैमनम
damnum sine injuria. Injuria sine damnum is a tort and damnum sine injuria is not a, क्या लिख रही हूँ, tort. Clear? Okay, we have MCQ exam. सीधा पूछेंगे which is tort, damnum sine injuria और injuria sine damnum. तो injuria sine damnum is a tort, which is not a tort. Injuria sine damnum और damnum sine injuria. Damnum sine injuria is not a tort. Am I clear? बहुत कंफ्यूज करते हैं ये, ठीक है. सो आपको सिर्फ अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, आपको सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि हमने सब पढ़ा है, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, उसको सब आता है, ठीक है. उन्होंने हमको सब पढ़ाया है, हमको सब आता है, हम कर लेंगे. क्लियर है क्या? ओके. इसके बाहर का जितना मैं पढ़ाऊंगी उसके अलावा इंस्टीट्यूट आपसे कुछ नहीं पूछेगा. ऑल्सो मैं खुद ही थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगी क्योंकि वो इंस्टीट्यूट पूछता है. क्लियर है क्या? एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, भले ही वो आपके मॉड्यूल में हो या ना हो. क्लियर? किसी को कुछ लिखना है? क्लियर है? लिख लिया? समझ में आ गया? रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज. क्लियर? अब आ रही है बारी हमारे पास लीगल रेमेडी की. मैम रेमेडी लिख सकते थे, लीगल क्यों लिखा? ऐसा थोड़ी है सामने वाले इंसान ने तुमको थप्पड़ मारा तुम उसको गोली मार दो. समझ रहे हो? रेमेडी तो ये भी है ना. तुम किसी ने तुमको थप्पड़ मारा है, तुम उसको गोली मार रहे हो, पत्थर फेंक के मार दिया, बट क्या वो लीगल है क्या? रेमेडी कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए. तो इसमें भी इन लोगों ने दो पार्ट किए हैं क्या? सुनो इधर. लीगल रेमेडी एक होती है आपकी जुडिशियल और एक होती है आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल. जुडिशियल मतलब जो कि आप लेते हो किससे? कोर्ट से, थ्रू कोर्ट. एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब आउट ऑफ कोर्ट. एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, थ्रू कोर्ट आप क्या क्या ले सकते हो? कंपनसेशन, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. कंपनसेशन मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग मेरे साथ हैं. मतलब यार प्लीज कुछ भी डाउट हो ना तो मुझे वहीं रोक करके पूछ देना. अदिति, सुमित, दिव्या, जो भी हैं, मुझे फिलहाल यहाँ तीन ही दिख रहे हैं. कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना क्या लिखा है. स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. पता चला कल को मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा है. ओके, व्हाट इज कंपनसेशन? नुकसान की भरपाई, डैमेजेस क्लेम करना, राइट. आपको अगर कोई नुकसान हुआ है, आप जाओ कोर्ट, कोर्ट में जाके बोलो सर इसने मेरे साथ टॉर्ट करा है, इसने ये नुकसान करा है, इसको बोलो मेरे को भरपाई करके दे. दैट इज कंपनसेशन. व्हाट इज इंजंक्शन?
इंजंक्शन ऑर्डर आप कोर्ट से लेकर के आते हो किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए, ठीक है। देखो सीएस में ऐसा तो कोई है नहीं कि आप स्कूल में हो, क्लियर है कि आपको मैडम डांटेगी। द थिंग इज कि आपको चीज समझ में आनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसका मतलब हमें हिंदी में लिखना है, आपकी कॉपी आप हिंदी में लिख सकते हो। मेन पर्पस क्या है इन सब चीजों का कि आपको समझ में आना चाहिए। यही चीज तो आपको जाके एग्जीक्यूटिव में भी फॉलो करनी है। जब भी फैकल्टी आपको कोई बात समझाएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लाइन हो सकता है जब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा तो मुझे नहीं समझ में आएगी, या कोई वर्ड आपको ऐसा लग रहा है, तो वो तुरंत जैसे ही फैकल्टी आपको उसका हिंदी में कुछ बता रहा है आप वही लिख लो, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। वैसे तो ऐसे सारे फैकल्टीज आपके लिए अवेलेबल रहते हैं 24/7, कोई डाउट वगैरह हो तो, बट फिर भी ठीक है। इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है? रोकने के लिए जब आप किसी को कोई ऑर्डर लेके आते हो, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बताती हूँ। देखो, मेरा एक प्लॉट है, ठीक है, खाली प्लॉट है। अब इंडिया में खाली प्लॉट मतलब या तो पार्किंग या कचरे का घर, यस और नो, ठीक है, वेल एंड गुड। अब मेरे प्लॉट पे लोग ऐसे ही करते थे, कचरा फेंक फेंक के चले जाते हैं, कचरा फेंक फेंक के चले जाते हैं। मैं गई कोर्ट, गलत हो रहा था, यस और नो। मैं गई कोर्ट, मैंने बोला कि सर देखो ऐसा ऐसा है, कचरा फेंक देते हैं। कोर्ट ने मेरे को एक ऑर्डर इशू करके दिया, उस पे लिखा था कि आज के बाद अगर इस जमीन पर किसी ने भी कोई भी कचरा फेंकते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर इतने रुपए की पेनल्टी लगेगी। वो पोस्टर ले जाके मैंने वहां चिपका दिया। इंजंक्शन ऑर्डर बोलते हैं उसे। आप कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आते हो किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए। क्लियर है क्या? जैसे कि मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था वो ऑनलाइन वाले हमारे दो स्टूडेंट्स का, राइट, कि उस एक को भरोसा था कि दूसरी वाली जो बंदी है वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगी, तो वो पहले ही जाकर के कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ले आती है कि जज साहब इसको बोलो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकती। इसे बोलते हैं इंजंक्शन ऑर्डर। जब बाहुबली आई थी 1, अजीब सी थी जो समझ ही नहीं आई थी कुछ, ठीक है। जब बाहुबली 1 आई थी तो उसके लास्ट में एक चीज हुई थी जिसका बहुत बड़ा बवाल मचा था। क्या है? क्यों मारा? हाँ, कटप्पा ने बाहुबली को, किसने मारा वो तो पता था, क्यों मारा, ठीक है। मतलब वो इतना साफ वही था ना बस उसमें एक, तो एक सवाल बहुत ज्यादा उठा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने खुद ने नहीं सोचा था कि ये सवाल इतना बड़ा हो जाएगा, कि भैया लोग इतने ज्यादा पागल हो जाएंगे इस सवाल के पीछे। तो उन्होंने उसको उठाया एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिया कि इस सवाल को अब हम बाहर आने नहीं देंगे। वो मूवी बनी थी हैदराबाद की फिल्म सिटी में, रामोजी फिल्म सिटी में। तो वहां के डायरेक्टर ने कोर्ट से प्रभास, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी स्पॉट बॉयज हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सबके लिए वो इंजंक्शन ऑर्डर लेके आए कि जब तक बाहुबली 2 बन के रिलीज नहीं हो जाएगी कोई भी मेरी परमिशन के बिना इस फिल्म सिटी से बाहर कदम नहीं रखेगा, ना ही कोई भी इंसान किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेगा। लगा तो उनका पैसा उनको मैं देने को तैयार हूं। उस वक्त प्रभास के पास क्या पता कितनी मूवीज आई थी जो कि प्रभास को रिजेक्ट करनी पड़ी थी, और उसके डायरेक्टर ने उन सारी मूवीज का पैसा प्रभास को दिया था। बट वो ऑर्डर लेके आए क्यों? कि भैया रोकने के लिए कि ये लोग किसी के भी साथ अब काम नहीं करेंगे। सो दैट इज नोन एज इंजंक्शन ऑर्डर। आपको जो कोई ऑर्डर लेके आते हो किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए, उसे इंजंक्शन ऑर्डर बोलते हैं। एम आई क्लियर? समझ में आया? चलिए, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप कोर्ट के थ्रू उसे क्या करवा रहे हो? रिलीज करवा रहे हो, फ्री करवा रहे हो। एम आई क्लियर? ओके। अब बारी आती है एक्स्ट्रा जुडिशियल आउट ऑफ कोर्ट, खुद से आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आएगा सेल्फ डिफेंस। अभी इंडिया क्या कर रहा है? डिफेंस। अभी इंडिया अटैक नहीं कर रहा है, जो भी हमारी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत? चलो एक थोड़ा इसको ऊपर नोट्स में से ले लेते हैं। देखो, जुडिशियल लीगल रेमेडीज इन टॉर्ट, तो हमारे पास थी ये जुडिशियल रेमेडीज। 3 टाइप की होती हैं। डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, इंजंक्शन या स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी।
एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, सबसे पहले क्या आता है? सेल्फ डिफेंस। आप क्या कर सकते हो? रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। क्लियर है क्या? आप बैठे हो, पीछे से कोई टेबल मार रहा है या कुछ मारने की कोशिश कर रहा है, आपने कुछ लोहे की चीज अड़ा दी जिससे उसी के हाथ की हड्डी टूट गई, दैट इज सेल्फ डिफेंस। में ये नहीं सामने वाला तुमको मारने आ रहा है और तुम गोली लेके धाड़, खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दैट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ। इसीलिए ऊपर हेडिंग क्या डली है? लीगल रेमेडी। रेमेडी है बहुत सारी है, बट लीगल होनी चाहिए। एम आई क्लियर? पक्का भाई? समझ में आ रहा है ना? मैं कॉन्शियस हो रही हूँ तेरे को देख के कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो सेल्फ डिफेंस, यू नो वेरी वेल व्हाट इज सेल्फ डिफेंस, राइट? बट एक चीज याद रखना है, आपको रीजनेबल फोर्स यूज करना है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? गुड। एग्जाम्पल पढ़ लो जरा। क्लियर? प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसपास? देखो, ट्रेसपासर्स वो होते हैं जो अनऑथोराइज वे में आपकी जमीन में एंटर करते हैं, आपके घर में, आपकी जमीन में एंटर करते हैं, दैट इज ट्रेसपासर्स। बिना आपकी परमिशन के अगर आपके घर में कोई आता है उसे ट्रेसपासिंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? जो मेरा वो प्लॉट था, उस प्लॉट पे लोग कचरा फेंक के जा रहे थे, दैट इज ऑल्सो ट्रेसपासिंग ना? यस और नो? मैंने क्या करा? आसपास फेंसिंग लगवा दी, अब आके दिखाओ, तो लोग ऊपर से फेंकने लग गए, तो मैंने ऊपर तक फेंसिंग लगवा दी, अब तो फेंक ही नहीं रहा है। समझ रहे हो क्या? तो ट्रेसपासिंग मतलब क्या होता है? जो ऑक्यूपायर ऑफ लैंड होता है, जिसकी जमीन होती है वो, या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, रीजने अच्छा एक चीज याद रखो, एक चीज बार बार आएगी, रीजनेबल फोर्स। आपको हर जगह आएगी रीजनेबल फोर्स, रीजनेबल मैनर, ये बार 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 आएगा आपके पास, क्योंकि लीगल रेमेडी है। आपको ऐसा कुछ करना है जो कि कम से कम सामने वाले को नुकसान पहुंचाए और आपका काम भी हो जाए। एम आई क्लियर? ओके। आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट ट्रेसपासर्स एंटरिंग, आने के लिए या वहां से निकलने के लिए। और फोर्स कैसा होना चाहिए? शुड बी रीजनेबल फॉर द पर्पस। एक केस आया था यूएस का, एक औरत ने क्या करा था ट्रेसपासर्स को रोकने के लिए, एक हंटिंग गन होती है, उसने वो गन लगा दी थी। अब दैट गन मतलब कि भैया अगर आपने एंटर करा है और उसने बाहर कुछ नहीं लिखा था, ठीक है, उसने बाहर कुछ ऐसा शो नहीं करा था कि ऐसे होता ना हम लोग लिखते थे कुत्तों से सावधान, ठीक है, सो उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मैंने ऐसा कुछ कर रखा है। एक आदमी आया, उसको वाकई में चोट लग गई, वो सीरियस हो गया, वो कोमा में चला गया, तो उसके ऊपर केस हो गया। तो वो बोलती है कि मैं तो ट्रेसपास रोक रही थी, टॉर्ट में बोला गया है कि आप ट्रेसपासिंग रोक सकते हो। तो जज साहब ने बोला कि भाई टॉर्ट में दो बार बार लिखा है कि रीजनेबल फोर्स यूज करना है, तूने वो नहीं पढ़ा था? ऐसा थोड़ी सामने वाले को गोली मार दो तुम। समझ रहे हो क्या बात को? और तो और तुमने बाहर लिखा भी नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो जज साहब ने फिर उसको बोला था कि थोड़ा सा इसका पावर कम करो, जो भी गन है, दैट वाज नॉट अ रियल गन, दैट वाज अ हंटिंग गन, जो जिस लोगों को एनिमल्स वगैरह को बेहोश करने के काम आती है, ठीक है, तो वो वाली गन थी वो। तो फिर उसको उन्होंने ऐसा बोला कि भाई कम से कम या तो लिखो बाहर कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। क्लियर है क्या? चलिए, कोई दिक्कत है क्या? ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। हेलो? हाँ ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत है? एक बार एग्जांपल्स पढ़ लो, जब तक मैं थोड़े निपटा लेती हूँ।
कि दैट, हाँ हाँ, मतलब या तो अब तुम्हें याद है वो तारक मेहता का एक और एपिसोड था जिसमें गोगी पेड़ पे लटक जाता है, तो उसने मारा वारा थोड़ी था उसको, उन्होंने उसको वहीं रख लिया था कि भाई पेरेंट्स को लेके आओ तभी हम लोग ऐसा छोड़ेंगे तुमको। तो इसने एक्सेसिव फोर्स यूज करा है, वो आप यूज नहीं कर सकते हो, तो ओनर जो है वो लाइबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप उसको, हाँ, आपको बहुत ही रीजनेबल सा फोर्स यूज करना है, सिर्फ इतना बोला गया है। क्लियर? री एंट्री ऑन लैंड। री एंट्री ऑन लैंड मतलब एक पर्सन जब रॉन्गफुली डिस्पोज करता है आपकी लैंड को, मतलब गलत तरीके से किसी और को बेच दी, झूठे नाम वाम करके आपको बेच दी, तो आप उसका पोजेशन वापस ले सकते हो, पीसफुल एंड रीजनेबल। फिर से आ गया वो, मारा कूटी नहीं करना है, ठीक है? ये कंचना देखी है क्या? क्यों बनी थी वो पिक्चर? क्योंकि किसी कंचना की जमीन पे कब्जा कर लिया था दैट पॉलिटिशियन ने, वो वापस लेने गई, मारा पीटी हुई और खत्म। तभी तो बोला है रीजनेबल मैनर में लो। क्लियर है? नहीं तो क्या पता क्या हो जाए। एक सेकंड होल्ड करना सर। हेलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको? चलो, रिकैप्शन ऑफ गुड्स। सेम चीज, अगर आपके गुड्स कोई कैप्चर कर लेता है गलत तरीके से, ये मैडम का फोन रखा है इधर, मैं फोन लेके चली गई, दूंगी नहीं, तो शी कैन यूज सम रीजनेबल फोर्स ना। ऐसा नहीं कि उसने टेबल उठा के मेरे सर पे मार दी, ठीक है? रीजनेबल फोर्स आप यूज कर सकते हो, छीना झपटी कर सकते हो, वट एवर एज अ केस में भी। क्लियर है क्या? तो आप उस अपना वो पोजेशन देखो, फिर से आया है ये यहाँ पे, क्या करना है? रीजनेबल मैडम प्लीज, ठीक है? तो आप रीजनेबल फोर्स यूज करके वो पर्टिकुलर चीज उनसे ले सकते हो जिसने उसे, ठीक है? एग्जाम्पल पढ़ लो। क्लियर? चलिए, देन वी हैव इज अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, yes ma'am, कूल, तुम लोग ऐसे बीच बीच में थोड़ा बोलते रहा करो, तो मुझे लगा कि लगेगा कि हाँ तुम लोग भी इधर ही हो। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब, अबेटमेंट मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना। क्लियर है क्या? न्यूसेंस मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपको परेशान कर रही है। तुम लोग सोचते होगे कि मैडम भी क्या बस मूवी के एग्जाम्पल देती है। याद करो, रोबोट मूवी देखी है क्या? उसमें ऐश्वर्या राय पढ़ रही होती है विद रजनीकांत, और पास में कुछ लड़के जो होते हैं वो बहुत लाउड म्यूजिक चलाते हैं, ठीक है? तो ऐश्वर्या राय और वो लोग वहां पे जाते हैं, वो रीजनेबल मैनर नहीं था, वो जाके क्या करता है वहां पे, उसका पूरा सिस्टम तोड़फोड़ देता है। क्या करा उसने? रोका वो काम करने से। क्लियर है क्या? चलो कि एग्जाम्पल देती हूँ। ज्यादा बड़ा घर बन गया। एक ये मेरा घर है, ठीक है? ये मेरे पड़ोसी का घर है, ठीक है? इसका यहाँ पे एक पेड़ है जिसकी पत्तियां उसके घर से ज्यादा मेरे घर में गिरती है। क्लियर है क्या? मैंने उसको बार बार बोला कि भाई आपकी ये जो पत्तियां है ना, ये मुझे बहुत तकलीफ देती है, ठीक है? तो इनको हटवा लो, इनको कटवा लो। नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। मैं एक दिन छुरी लेकर के आई और मैंने इतनी इतनी पूरी पत्तियां काट दी। काट सकती हूँ क्या? हाँ, इन अ रीजनेबल मैनर। इसके इधर मैं नहीं जाऊंगी, अपने आके मैं पत्तियां काट सकती हूँ, ठीक है? तो देखो क्या करना है, एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, फिर से वो क्या करेगा, कोई भी न्यूसेंस को रोक सकता है, ठीक है? जैसे ही मे कट ओवर हैंगिंग ब्रांचेस स्प्रेडिंग रूट्स फ्रॉम हिज नेबर्स ट्री, बट पहले सामने वाले को बोलो, नोटिस दो। लीस्ट मिस्टीवियस मेथड आपको ढूंढनी है। लीस्ट मिस्टीवियस मेथड क्या होती है? सबसे कम नुकसान वाली, ठीक है? और अननेसेसरी डैमेज आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। एम आई क्लियर? मैंने भी ये भी करा है, ये पेड़ वाला नहीं करा है,
सेम एग्जाम्पल ले लो, सेम मेरा और मेरे घर का पड़ोसी का। हमारे घर पड़ोस में ना एक डॉग था, अभी भी है वो, पहले बहुत छोटा था वो। और हम लोगों की बाउंड्री वॉल बहुत छोटी है, मतलब आप इजीली ऐसे करके इधर उधर कुछ आदान प्रदान कर सकते हो चीजों का। हम करते नहीं है, हम दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब करेक्ट, अब उनका जो डॉग है, उसको क्या पता ऐसी ट्रेनिंग दी थी या क्या, हर दोपहर में वो हमारे घर पे कूद के आता था और पूरे घर का सत्यानाश करके चले जाता था जब सब सो जाते थे। उसको पता भी होता था कि कौन सा टाइम है। ठीक है, एक बार दो बार हमने उनको कितने बार बोला कि भाई इसको संभाल के रखो। ठीक है, अब एक बार तो मेरे रूम तक आ गया वो, मेरे रूम का तहस नहस, मतलब अब तो बहुत हो गया ये। मैंने उसको उठाया और स्टोर रूम में बंद कर दिया। कोई पेट प्रेमी हो यहाँ पे, मैंने उसका बराबर ध्यान रखा था, खाने पीने का, पानी वानी का सब कुछ रखा था, बट मैंने उसको सिर्फ बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि डॉग्स के लिए उनके जो बोलते हैं ना ओनर से अलग होना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो मैंने उसको, और एकदम ढूंढा, ढूंढी चल रही है पूरी कॉलोनी में, सब ढूंढ रहे हैं किधर गया किधर गया, मेरे पापा खुद ढूंढ रहे हैं पड़ोस वालियों के साथ मिलके कि भैया गया कहाँ है यहाँ पे। फिर मेरे पिताजी आइडिया देते हैं, मैं सोच रहा हूँ भाई साहब चलो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, मतलब ये इंसान मरवाएगा। तो मैंने क्या करा, उसको धीरे से बस छोड़ दिया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, वो आज तक मेरे घर की तरफ देखता भी नहीं। बट मैंने क्या किया, रीजनेबल मैनर यूज करा, मेरे घर का भी सब बच गया। मैंने, हम लोगों ने उनको 2-3 बार बोला अपने डॉग को अपने पास संभाल के रखो, नहीं सुना उन लोगों ने, तो हमको ही करना पड़ा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? ठीक है। स्ट्रीट डैमेज फीसेंट, एक ऑक्यूपायर जिसकी कोई लैंड है, वो लॉफुली सीज कर सकता है किसी कैटल या चैटल को, कैटल मतलब भेड़ बकरी, चैटल मतलब गाड़ियां। ठीक है, उसको सीज कर सकता है विच आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड। एक आदमी बार बार आके मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके चले जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं ना वो सारे खराब हो गए। अब मैंने क्या करा, उसकी गाड़ी सीज कर ली, टायर बांध दिए। तू लेके जाके दिखा अब गाड़ी, तू आज गाड़ी यहीं खड़ी करेगा। कब तक? जब तक आप उसे डिटेन कर सकते हो, जब तक वो आपको कंपनसेशन नहीं दे रहा है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं डिस्ट्रीट डैमेज फीस। कोई दिक्कत है? एक बार मैं फिर से पूरा लेके आ रही हूँ, आप लोग शांति से पढ़ो। जब भी मैं आपको बोलूं पढ़ो, मतलब खुद को समझाओ कि हमको समझ में आ गया है। एम आई क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो वापस, कहाँ से था? मेरे को स्क्रॉल करने का बोलते जाना प्लीज। वो भी क्या भाई, तो सबको साथ में लेके चलना, कुछ लोगों की तो नजरें घूमी थी अभी तक प्रोजेक्टर तक। चलो ठीक है, सेल्फ डिफेंस से पढ़ लो, वो क्या पढ़ोगे। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं एक बार फिर से समझा दूँ। बहन घूर क्यों रही है, बोल देना, हम स्क्रॉल कर दो। वो बैठी है। मैम प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। ट्रेसपासिंग का मतलब होता है कि आप किसी की लैंड पे, किसी की प्रॉपर्टी पे अनलॉफुली एंटर कर रहे हो, दैट इज प्रिवेंशन। हाँ, दैट इज ट्रेसपासिंग। आप कोई भी रीजनेबल फोर्स यूज करके उस पर्टिकुलर चीज को रोक सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे प्लॉट पे लोग कचरा फेंक देते थे, तो मैंने आसपास कांच की फेंसिंग करवा दी। ठीक है, सो आप कोई भी रीजनेबल फोर्स यूज करके ट्रेसपासर्स को रोक सकते हो, सिर्फ इतना ही है। क्लियर? Yes, ma'am. ये ना क्लियर बोलने की आदत किसी दिन मरवाएगी। कल पापा से बात कर रही थी, पापा को बोल दिया था मैंने क्लियर। एक वो थी पहले, आई यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो मैं इसे घर में बहस चल रही है और मैं एकदम से पापा से बात करते करते, अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पापा बोलते अपनी टीचर गिरी ना बाहर छोड़ के आया कर। डन।
गुड। सबका हो गया ना, ऐसा तो नहीं है मैं एक आध दो की, क्योंकि यही बोल रहे स्क्रॉल करने का। आई शेयर टॉट का पीडीएफ विद यू गाइस सेल्फ स्टडी के लिए। क्लियर है क्या? हो गया? डन एवरीवन? ओके। आपको याद होगा मैंने सैटरडे वाले लेक्चर में जब हम ये पढ़ रहे थे जनरल कंडीशंस ऑफ टॉट, तो मैंने उसमें आपको एक चीज बोली थी कि वैसे तो चार है, पर इन्होंने तीन एक साथ बताई है, एक अलग से बताई है। तो वो तीन तो हो गई, अब वो चौथी, मेंसरिया। व्हाट डू यू मीन बाय मेंसरिया? अगेन इट इज अ लीगल टर्म। मेंसरिया को हम लोग बोलते हैं गिल्टी माइंड। एक्टस रिया प्लस मेंसरिया इज इक्वल्स टू टॉट। गिल्टी एक्ट, नीचे उसका मतलब भी लिखा है। इट हैपेंस। एक लीगल मैक्सिम आई है यहाँ, actus non facietorium nisi, act itself create no guilt in the absence of guilty। ये जो लिखा है, जो मैक्सिम है ना, actus non facietorium nisi mensitria, ये उसी का मतलब है कि जो एक्ट है, गिल्टी एक्ट है, सिर्फ वो टॉर्ट का काम नहीं करता, गिल्टी माइंड का भी होना जरूरी है, इंटेंशन का भी होना जरूरी है। आप चल रहे हो, चलते चलते गलती से किसी का धक्का लग गया, आप सड़क पे गिर गए, आपको चोट लग गई, वो टॉर्ट नहीं है, क्योंकि इंटेंशन नहीं है, उसने जानबूझ के आपको नहीं गिराया। तो आप चल रहे हो, आपको दिख रहा है सामने वाला इंसान आ रहा है और आपने ऐसे जानबूझ के उसको धक्का दिया, वो गिर गया, दैट इज टॉर्ट। आप गाड़ी चला रहे हो, आपको दिख रहा है कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, आपको दिख रहा है कोई रोड क्रॉस कर रहा है, आपने और स्पीड बढ़ा दी,
करते ही है लोग, गाड़ी वाले देखना, पता नहीं क्या होता है, कोई दिख रहा होता है ना रोड क्रॉस करता हुआ, तब तो और स्पीड में निकालेंगे हम, हमको इससे पहले निकलना है, ठीक है। उसको चोट लग गई, एक्टर्स रिया प्लस मेंस रिया। ओके, आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई सामने आ गया, वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। मतलब ये सिर्फ इतना बोलता है कि सिर्फ एक्ट का होना काफी नहीं है, दिमाग, गिल्टी इंटेंशन, गलत इंटेंशन का भी होना जरूरी है, तब हम मानेंगे कि वो क्या है, टॉर्ट। मेंस रिया इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, मेंस रिया नहीं होता है ना, आईपीसी में क्राइम छूट जाता है। अरे मैं तो इसको मारना चाह रहा था, ये मर गया। और मेंस रिया प्रूफ करना उससे ज्यादा मुश्किल, कैसे प्रूफ करोगे कि इसका उसको मारने का इंटेंशन, वकीलों का काम है, ये अपना नहीं है वैसे, बट फिर भी। तो वो मेंस रिया जो चीज होती है ना, वो आपको प्रूफ करना बहुत भारी होती है। चलो फटाफट जरा मैक्सिम याद कर लो मेरे साथ। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया। एक्टर्स, नॉन, अरे मेरे को याद है, तुमको करना है, बोलो। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, आराम से भाई। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया, बोलो। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया। एक्टर्स, ऑनलाइन वालों तुम भी बोलो, अपने घर पे लगना चाहिए कि हमारा छोरा छोरी पढ़ रहे हैं, और मैं भी पढ़ा रही हूँ। मेंसेट एक साथ बोल लोगे तो भी चलेगा। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया, बोलो, अब बोलो। एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया। मतलब क्या होता है इसका? द एक्ट itself creates no guilt in the absence of guilty mind। जो एक्ट है वो अपने आप में कोई गिल्ट, कोई सजा क्रिएट नहीं करता है जब तक गिल्टी माइंड ना हो। क्लियर है क्या? फटाफट फटाफट इसको पढ़ो पूरा। एक्टर्स नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया, द एक्ट, ये आता है, ये आईसीएसआई का टॉट में से फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि लीगल में एग्जाम टफ है, उसका मतलब टफ है, तो बच्चों से पूछते हैं, सीधा पूछेंगे, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड का लीगल मैक्सिम क्या है? आपको पता होना चाहिए, एक्टर्स नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया। बहुत सारी देंगे, विजिलेंटिबस, नॉन डोरमेंटिबस, ज्यूरस ऑफ वेनुनेंट दे देंगे, इग्नोरेंस है, ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड दे देंगे, आपको पता होना चाहिए कि इट्स एक्टर्स नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट्रिया। एम आई क्लियर? वो दो तुम्हारे काम की नहीं है फिलहाल, ये है, वो आगे आएगी। अभी अभी नया नया है ना, तो ऐसा है, अभी तुमको, यू गाइस आर कंफर्टेबल विद इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया ना, बट जब पहली बार सुना होगा तो वो भी नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे इससे भी हो जाओगे, ठीक है। तो यूज में लेके आओ, एक्टर्स, नॉन, फैसेट, रियम, नीसी, मेंसेट, रिया। एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। इसको लिख लो, एक्टर्स नॉन फैसेट्रियम नीसी मेंसेट रिया, एरो बना करके नीचे उसका मीनिंग। लैटिन। मैक्सिमम लॉज वहीं से आए, सारी मैक्सिम्स और सब कुछ। अरे नहीं, इसमें एक और मैक्सिम है अभी, कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, तो आगे आएगी। However, the cases of absolute or strict liability are exception to this principle. रुको अभी समझाऊंगी, वो तो आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है अपना, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी।
चलिए, कोई दिक्कत है? पेंसिलिया समझ में आ गया? गुड। एक बार पढ़ लो ये लास्ट लाइन छोड़ करके, लास्ट लाइन आगे पढ़ेंगे हम लोग। डन। ओके। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है, हाउएवर द केसेस ऑफ एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉर्ट के में 3 प्रकार की लायबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, विकेरियस लायबिलिटी एंड विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टॉर्ट। टॉर्ट खत्म हो जाएगा, आज तो इतना टाइम है नहीं, कल हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, सो ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है, ये मेंस रिया का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब यू नो व्हाट इज एक्सेप्शन? जो लॉ के खिलाफ जाता है बट फिर भी वैलिड होता है। ठीक है, मान लो मैं पूछ रही हूँ, चलो पार्टी दे रही हूँ, कौन कौन करेगा? ये दोनों सिंसियर बच्चे बोलते हैं, तुम लोग ने बोला हाँ करेंगे, ये दोनों सिंसियर बच्चे बोलते हैं नहीं मैम हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग जाके घर पे पढ़ेंगे। तो ये दोनों कौन हो गए? एक्सेप्शन। सब हाँ बोल रहे हैं, ये दोनों ना बोल रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केस हो गया। तो वही मेंसरिया, गिल्टी माइंड होना जरूरी है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में गिल्टी माइंड नहीं भी हुआ ना तो भी चलेगा। बहुत मजेदार टॉपिक है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो नया टॉपिक है, मैं बीच में रोकना नहीं चाहती हूँ, और ना ही ये खत्म हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। क्लियर है क्या? ओके, समझ में आया है? आदित्य पार्ट 2, पटेल, अरे पार्ट 2 बोला मैंने भाई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है? हाँ जी, मैं ग्रुप पे टॉट की पीडीएफ सेंड कर दूंगी।